तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आपने पिछली बार का एलटी का पेपर देखा होगा, तो आपको पता है कि उसमें 1 मार्क्स का आपका वोकैब और 1 मार्क्स का आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछा गया था। और जो 1 मार्क्स का ग्रामर वाला पोर्शन था उसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था। जो आपके सेम वर्ड होते हैं, जो आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से मैं छोटी छोटी वीडियोज़ लाऊंगा जो आपके उन एक एक नंबर्स को कवर करते हुए चलेंगी। तो चलिए, उसी सीरीज़ में मैं आज ये पहली वीडियो लाया हूँ जो कि आपकी वोकैब की स्पेशल है। और इसमें मैं आप ये समझिए कि लेवल की वोकैब करा रहा हूँ, बहुत हाई फाई वोकैब नहीं कराई जा रही हैं। ये वोकैब कहीं ना कहीं आपकी 6 से लेकर 12th तक की क्लासेज में आई हुई हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज की इस पहले वोकैब से। पहला है आपके पास क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? ऑप्शन है आपके पास रिस्पेक्ट, फ्लेटरी, डिफ़र या डिफ़र। तो आपने इनका मीनिंग बताना है कि डिफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करिए, पहले आप कमेंट करिए, तब आप मेरा आंसर देखेंगे। तो जिसका सही आंसर है लर्नर्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को ही हम लोग रेवरेंस के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा, REVERENCE, रेवरेंस भी हम इसको कहते हैं। और ये किसका मीनिंग है? डिफरेंस का मीनिंग है, ठीक है। और ये डिफरेंस और डिफरेंस ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। इसमें DEFFERENCE, यहाँ पे एक एफ नहीं होगा लर्नर्स, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही एफ होगा। तो DEFERENCE इसकी स्पेलिंग होगी। अगर मैं बात करता हूँ उस वर्ड की जो कि आपने नॉर्मली सुना है, अब ये स्पेलिंग सही है लर्नर्स, वो मैंने मिटा दी है। तो DEFERENCE, इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। और जो डिफरेंट आपने सुना है, जो डिफरेंट आपने सुना है, तो उसकी स्पेलिंग ये होती है। उस डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि पर्सन या थिंग में कोई विभेद करना, ठीक है। यदि आप दो आदमियों के बीच में कोई विभेद कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में कोई विभेद कर रहे हैं, तब हम कहते हैं यार ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये दोनों भाई बहन यार एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे होता है डिफरेंट वर्ड यूज़, उसमें आपका आई यूज़ होता है। लेकिन इस जो डिफरेंस वर्ड है, इसमें आपका क्या यूज़ होगा? ई वर्ड यूज़ होगा। तो डिफरेंस का मतलब क्या बताया मैंने? रेस्पेक्ट करना। अगर मैं बात करता हूँ इससे रिलेटेड वर्ड की, आपको डिफ़र दिख रहा है यहाँ पे, DIFFER। डिफ़र का मतलब होता है मतभेद करना, ठीक है। दोनों में आपका ये जो डिफ़र है ये उसी डिफरेंट से बना है। डिफ़र का मतलब भी क्या होता है? मतभेद करना, दोनों में अंतर करना। अगर मैं बात करता हूँ डिफ़र की, तो इस डिफ़र का मतलब क्या होता है? डिले करना या पोस्टपोन करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। पोस्टपोन करने के लिए आपको पता है एक फ्रेज़ का भी यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी काम को पोस्टपोन करते हैं तो उसके लिए एक फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ टेक ऑफ है, टेक इन है, कुछ इसी तरीके का फ्रेज है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि फ्रेज से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। तो मैं बात कर रहा था आपकी किसकी? डिफ़र की। तो जो आपका डिफ़र वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना और किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर देना। या मैं कहूँ कि एक्सटेंड करने के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है लर्नर्स, वो है आपका लिंगर कर देना। किसी भी चीज़ को लिंगर कर देना, या किसी भी चीज़ को, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि इसका एक क्या होता है? ईडियम होता है, एक फ्रेज होता है, आप मुझे इसको बताएंगे। एक तो टेक ऑफ, टेक इन से ही रिलेटेड होता है। एक इसके लिए दूसरा फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो होता है आपका पुट ऑफ। क्या होता है? पुट ऑफ। तो डिफ़र करना मतलब मैंने क्या बताया? किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ को डिले कर देना। यार ये काम बहुत डिले हो गया है, ये काम बहुत डिफ़र हो गया है। या किसी भी चीज़ को क्या कर देना? प्रोक्रेस्टिनेशन कर देना। क्या कर देना? प्रोक्रेस्टिनेट कर देना। आपको पता है प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रोक्रेस्टिनेट किसकी विशेषता है? अगर मैं लिटरेचर पोर्शन में जाऊँ तो हेमलेट में है। प्रोक्रेस्टिनेशन हमको कौन से नाटक में देखने को मिलता है, कौन से प्ले में देखने को मिलता है? आपको पता है हेमलेट की जो विशेषता थी वो क्या थी? प्रोक्रेस्टिनेट था। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब किसी भी चीज़ को कल में टाल देने वाला, ठीक है। ये आपकी हेमलेट की विशेषता भी थी, मैंने यहीं से लिंक कर दिया। तो मैं फिर से अगर रिवाइज करूँ तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेट। इसी के साथ साथ डिले करना, पोस्टपोन करना, एक्सटेंड करना। और मैंने जो आपको फ्रेज बताया पुट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? डिफ़र करना। डिफ़र का मतलब हिंदी में क्या बताया मैंने आपको? किसी भी चीज़ को आगे टाल देना, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वोकैब तो मैंने पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके अपोजिट की, तो इसका अपोजिट अगर मैं कहना चाहूँ तो इसका अपोजिट होता है एक्सपीडीट। क्या होता है? एक्सपीडाइट भी कोई पढ़ता है। अगर आपको स्पेलिंग याद रखनी है तो आप इसको एक्सपीडीट ही पढ़ेंगे। एक्सपीडाइट अगर पढ़ते हैं तो आप वैसे करिए। मेरे को तो एक्सपीडीट करके स्पेलिंग याद हुई थी, क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन सही करने से मतलब है। नो मैटर कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो, आपको एल्टी में 1 मार्क्स लाना है, तो आपका स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? EXPEDIT, एक्सपीडाइट करना, ठीक है। मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना। ये किसका अपोजिट है? डिफर का अपोजिट है। और फ्लैटरी का मतलब आपने काफ़ी ये वर्ड सुना होगा। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। और चापलूसी के लिए भी बहुत सारे फेमस वर्ड हैं जो कि पहले भी एसएससी में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के एग्जाम्स में, केवीएस के एग्जाम्स में ये वर्ड काफ़ी पूछा जा चुका है, इसके सिनोनिम्स। तो जो यहाँ पे फ्लैटरी वर्ड है, फ्लैटरी वर्ड का मतलब होता है चापलूसी करना। इसको हम लोग कहते हैं एडुलेशन करना। और एडुलेशन के साथ साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैजुलरी करना, ठीक है। कैजुलरी भी इसका वर्ड होता है, CAJOLERY, कैजुअली भी इसका वर्ड होता है। इसके साथ साथ इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो होता है साइकोफेंसी।
SYCOPHANCY, साइकोपेंसी वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ ब्लेंडिशमेंट करके भी इसका एक वर्ड है, ब्लेंडिशमेंट। इसकी स्पेलिंग काफ़ी पूछी जाती है, ब्लेंडिशमेंट की स्पेलिंग पूछी जाती है और ये स्पेलिंग टेस्ट में काफ़ी बार पूछा गया है। और ब्लेंडिशमेंट का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। और बेंडिलोकिस्ट तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे भी लोकस वर्ड आ जाएगा, जहाँ पे भी लोकस वर्ड आ जाएगा उसका मतलब किससे होगा, बोलने चालने से संबंधित होगा। और जहाँ पे भी डिफर वर्ड आपको दिखता है इसका मतलब क्या होगा, ये वाला डिफर, DIFFER, इसका मतलब क्या होगा आपका, डिफरेंस करना या मतभेद करना। ठीक है, तो चलिए लर्नर्स, अब मैं बढ़ता हूँ। एक मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूँ। इस मोमेंटस का एग्जाम्पल क्या है, ही ट्रीट्स हर विथ सच डिफरेंस। ठीक है, ही ट्रीट्स हर विथ सच डिफरेंस, मतलब उसने उसको ट्रीट करा किस तरीके से, विथ सच डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उसने ट्रीट करा, ये इस डिफरेंस वर्ड का मीनिंग है। ही ट्रीट्स हर विथ सच डिफरेंस, मतलब उसने उसको बहुत ही डिफरेंस वे में ट्रीट किया। ठीक है, और डिफरेंस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको अभी, उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो आपसे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोमेंटस। मोमेंटस का मीनिंग आपने बताना है। ऑप्शन है आपके पास इम्पोर्टेंट, मोमेंटम, मॉन्यूमेंटल या मॉन्यूमेंट, ये आपके पास ऑप्शन है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपने ये वाला ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। कौन सा है, मॉन्यूमेंट। अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ, ये लीजिए, ये अब आपको दिखेगा। तो आपने मुझे मोमेंटस का मीनिंग बताना है। पता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉज करिए वीडियो को और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका पूछा है मैंने, मोमेंटस। तो चलिए लेनर्स, तो जिसका सही आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्टेंट। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुने होंगे, मोमेंटम सुना होगा, मॉन्यूमेंटल सुना होगा, और आपने सबसे जो इजी वर्ड है मोमेंट तो सुना ही होगा आपने, कि ये कौन सा, यार ये बड़ा हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, वो काफ़ी अच्छा मोमेंट हमारे लिए था जब इंडिया जीत गई थी। तो मोमेंट का मतलब होता है क्षण, लेकिन इस मोमेंटस का मतलब क्या होता है आपका, इम्पोर्टेंट। क्या होता है इसका मतलब, इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ अदर वर्ड्स की, जो इसमें अदर वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे यहाँ पे मोमेंट, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब तो आपको पता होगा, कोई भी जो विरासत होती है या कोई भी जो इमारत होती है बड़ी, कोई भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट बोलते हैं। इसके आप स्पेलिंग जरूर आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे लगा के आपको डबल दे देगा स्पेलिंग टेस्ट में। तो मॉन्यूमेंट मतलब होता है कोई भी जो बड़ी इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट। जैसे लाल किला एक क्या है, मॉन्यूमेंट है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड पकड़ना। ठीक है, तुम्हारा एलटी की तैयारी का आजकल मोमेंटम कैसा चल रहा है, मतलब तुम्हारी स्पीड कैसी चल रही है, तुम्हारी एलटी की मोमेंटम कैसी चल रही है, तुम्हारी एलटी की प्रिपरेशन का आजकल मोमेंटम क्या स्लो हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है आपका पेस क्या चल रहा है, ठीक है, या आपकी स्पीड क्या चल रही है। कुछ लोग पूछते हैं, हाउ वॉज यूर प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन, या हाउ वॉज योर मोमेंटम ऑफ प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन, मतलब तुम्हारा उसका स्पीड कैसी चल रही है, पेस कैसा चल रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मॉन्यूमेंटल। अब ये मॉन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है, ह्यूज। ह्यूज का मतलब आपको पता ही होगा, ह्यूज का मतलब होता है जो बहुत विशालकाय होता है, जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यार बहुत ही मॉन्यूमेंटल इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया एलटी के एग्जाम में, या मैं आपसे कहूँ बहुत ही मॉन्यूमेंटल इन्होंने हमें गैप दे दिया है। मॉन्यूमेंटल का मतलब बहुत ही एक बड़ा इनॉर्मस गैप इन्होंने दे दिया है, ह्यूज गैप इन्होंने दे दिया है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत ही मॉन्यूमेंटल गैप हमको गवर्नमेंट ने दे दिया है एलटी के एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ, तो मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है स्पीड और आपका पेस कैसा चल रहा है। अगर मैं बात करूं मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है, ह्यूज यानी जो बहुत बड़ा, और इसका दूसरा वर्ड क्या होता है, इनॉर्मस, ENORMUS, इनॉर्मस इसका वर्ड होता है। नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट। लर्नर्स, अब मैं आपको इसका जो मेन वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट। अब अगर इसको इसका एग्जाम्पल आपको दूं, तो ये रहा उसका एग्जाम्पल, द मोमेंटस न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ। ठीक है, मोमेंटस न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ। ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो वो क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही मोमेंटस न्यूज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। इस वजह से भी, क्योंकि भैया वो हमारे जीएस वगैरह सभी जगह पे आती है। ठीक है, तो मोमेंटस का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए वो कैप थे, आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट लेके फिर से रिवाइज कर सकते हैं, और होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो पसंद आए तो यार आप लाइक करिए, काफ़ी अच्छा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी आप लोगों ने बना रखी है। एलटी का एग्ज़ाम संभवतः कुछ लोग पूछें, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद मैं अपना ओपिनियन रखूँगा। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू, और लाइक आप ज़रूर करें अगर आपको ये वो कैप्स समझ में आती हैं। और ध्यान रखिएगा, ये केवल एलटी के लेवल की वो कैप्स हैं, बहुत हाई लेवल की वो कैप्स नहीं है। इसी तरीके की वो कैप्स और मैं फ्रेज लाऊंगा। आपको जो एक चीज़ और दिखानी है वो चीज़ ये है, जो मैंने अभी आपको वर्ड बताया मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट, उसका एक फ्रेज भी बनता है। जैसे मैंने आपको पुट ऑफ बताया ना,
कि मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन करने का पुट ऑफ होता है, तो ऐसी जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके लिए एक फ्रेज़ यूज़ होता है, ईडियम यूज़ होता है, एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है लर्नर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। एट ऑल कॉस्ट की मीनिंग पूछ सकता है एलटी में, तो उसका मतलब क्या होता है, एट ऑल कॉस्ट का मतलब हमें किसी भी चीज़ की कीमत पे वो चीज़ चाहिए। और इसके साथ साथ एक जो इसका दूसरा ईडियम है वो है बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड और डेथ, मतलब भैया मरने और तनने का सवाल वाला हिसाब, मतलब वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना या तो हम जिएंगे या तो मरेंगे। तो ये दो फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब लर्नर्स आपके इससे रिक्वेस्ट है, लाइक आप जरूर करें, कमेंट छोड़ें कुछ ना कुछ कि आपको किस तरीके की ये वो कैप लगे, और किस तरीके का आगे मैंने लिटरेचर का पोर्शन भी मैं आपको इससे रिलेट करके पढ़ाऊंगा ही। तो चलिए, थैंक यू, डू शेयर यार, जितना हो सकता है आप करिए, पॉजिटिविटी आप बनाए रखिए, ज़रूर एग्ज़ाम होगा।